सीए फाउंडेशन पेपर तो हो गए, अब लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, रिजल्ट का वेट करें या नेक्स्ट स्टेप। सीए में इंपॉर्टेंट है, आप उसको करिए, रिजल्ट का वेट करना टाइम वेस्ट है पूरा। हे दोस्तों, माय नेम इज बजरूपरा एंड आई एम ए सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आई क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड अगर आपने भी अभी सीए फाउंडेशन के पेपर दिए हैं तो इस वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको परफेक्ट रोड मैप मिलेगा। एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन के पेपर तो हो गए, अब लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, रिजल्ट का वेट करें या नेक्स्ट स्टेप। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होगा। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एक बात याद रखो कि पेपर हो चुका है, अब टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। आंसर की को देख देख कर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एंड रिजल्ट आने तक ओवर थिंकिंग बंद बंद बंद। एंड जो कंट्रोल में नहीं है आप उस पर स्ट्रेस मत लो, है ना। एंड रिजल्ट का वेट करना टाइम वेस्ट है पूरा, टाइम वेस्ट है पूरा, टाइम वेस्ट है पूरा। क्योंकि सीए फाउंडेशन के या इंटर एंड फाइनल का जो रिजल्ट आता है वो पेपर्स के आई थिंक वन मंथ एंड 10 डेज के बाद आता है आई थिंक, है ना। तो स्मार्ट स्टूडेंट जो है ना वो सी इंटरमीडिएट का बेस अभी से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिससे उनको इंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, है ना। सबसे पहले स्टार्ट विद अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, लॉ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उसमें आपको मैं बताऊँ, इनकॉर्पोरेशन जो चैप्टर है इंटर का वो फुल आई थिंक जो पहले जो उसमें एलएलपी है, एलएलपी भी उसमें है, उसमें ओनली 2-3 चैप्टर ही उन्होंने इंक्लूड करे हैं। तो आप पहले एलएलपी को भी आप पूरा परफेक्ट कर लें। एंड आप के जो उसमें बिजनेस लॉ में कंपनी का चैप्टर है, कंपनी का चैप्टर पूरा इंटर में है, तो आप कंपनी का चैप्टर एंड एलएलपी आप ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप लोगों को कोई भी पूछे तो आप बिल्कुल उसका बता सकें। और सर कॉस्टिंग के फंडामेंटल, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप ये मत करो, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप लॉ में कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपनी बताऊंगा, अपनी मिस्टेक एनालाइज करो कि सच बोलो कि मेरा पेपर सच में अच्छा गया है नहीं गया। अगर कहीं प्रॉब्लम आई हो कि कहाँ मेरी प्रॉब्लम कहाँ आई, मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा या लॉ या मैथ्स में मैं थोड़ा वीक था, उसका भी हो सकता है। या राइटिंग प्रैक्टिस मैंने सबसे बहुत कम करी हो कि मैं मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे आसपास वाले, वो तो मुझसे बहुत फास्ट लिख रहे हैं, बट मैं बहुत हौले हौले लिख रहा हूँ। मुझे राइटिंग प्रैक्टिस मेरे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्वेश्चन किस वे में उसको लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो आप सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करें। एंड सी इंटर में ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फाउंडेशन तो क्लियर हो जाएगा, बट इंटर में मेनी प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश होती हैं, है ना। एंड सी सिर्फ एग्जाम का गेम नहीं, स्किल का भी गेम है, क्योंकि गाइस हम केवल एग्जाम में क्लियर करके कुछ उसमें हासिल नहीं कर पाएंगे, हमारे स्किल को भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे एक्सेल हुआ, टैली हुआ, या बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हुई। सबसे पहले बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन हुआ, एंड आपको इंग्लिश में टॉक करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो इंटरव्यू होगा आर्टिकलशिप में वो इंग्लिश में ही होगा। एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप सामने अपने लोग जो पर्सन है आप उनको कैसे उनको अट्रैक्टिव करते हो, आपको वो दिखना पड़ेगा, है ना। एंड बैकअप, सबसे पहले बैकअप एंड एजुकेशन प्लानिंग अगर आपने करी है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप करेंगे तो रेगुलर वाला जो है ना बीकॉम, वो आपका बिल्कुल स्किप ही हो जाएगा, बिकॉज आपको आर्टिकलशिप में एक साल बाद, एक ईयर बाद आपको पूरा डेली आपको जाना पड़ेगा, जिससे आपका जो बीकॉम के जो स्कूल है, कॉलेज है, वो आपका पूरा खराब ही हो जाएगा। इसलिए बट आपको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या रेगुलर, है ना। बैकअप का मतलब सी छोड़ना नहीं होता। मैंने एक बोला कि बैकअप का मतलब आप इस सी के साथ कुछ और भी कर रहे हो, बैकअप का मतलब, है ना। सो एक स्मार्ट बनना है कि, है ना गाइस। मैं आपको बताऊं ऐसा कोई जरूर नहीं है, बट आपने फाउंडेशन के लिए कर लिया, फिर इंटरमीडिएट के बाद आपकी आर्टिकल लग जाती है, तो उसमें आप स्किप ही करना पड़ता है मोस्टली, है ना। एंड उसके बाद रिजल्ट क्लियर हो या ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जर्नी वही जीतता है जो रुकता नहीं है ना। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, बट थर्ड में तो होगा, फोर्थ में तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सी फाउंडेशन 3-3, 4-4 अटैम्प्ट में निकले हैं, बट इंटर पहले अटैम्प्ट में निकल गया, है ना। एंड अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, टेस्ट रखो अपने ऊपर, आप सब एग्जाम सी के ईजिली निकाल सकते हो, है ना। एंड तो दोस्तों सी फाउंडेशन के पेपर के बाद सबसे बेस्ट काम, प्रिपेयर फॉर सी इंटर
एंड इम्प्रूव स्किल एंड स्टे कंसिस्टेंट, है ना। एंड आपको अब एक्शन लेने का टाइम है। सी फाउंडेशन तो जैसे निकल गया, बट इंटर में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दोनों ग्रुप, 2 ग्रुप्स होते हैं, वो अगर आप बोथ दे सकते हो बोथ दीजिए, बट सिंगल भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप सिंगल भी दे सकते हैं। बट उसका जो कोर्स है बहुत 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 लार्ज है ना, वास्ट है। आप उस पर अगर देखोगे ना, हर सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक्स हैं, 3-3 4 बुक्स हैं, तो आप उसको समझना, आप उसको ढंग से प्लीज़ अब अभी से आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करिए एंड अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे आपको इंटर में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, है ना। अगर आप सीएम स्टूडेंट हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रज्वल गुप्ता 321 को 321 को, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टारगेट सीए इंटर, है ना गाइज। एंड आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि अगर आप PWF से सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट का, NS ये फाइनल का कोई भी बैच परचेस करते हैं, तो प्लीज़ यूज दिस कोड TUSGUP0001 एंड आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल होगा। एंड आप कोई 200-300 नहीं, जहाँ मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना डिस्काउंट उसको इसमें आप पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप नीट या कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप इससे कोड को अवेल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड मेरी यही चीज़ है लास्ट में कि आपके पेपर हो गए, आप 3 दिन 4 दिन आराम से, 5 दिन आराम से आप अपना माइंड को रिलैक्स करें अपने, है ना। एंड ऐसा नहीं है कि आपको केवल उसके बाद तुरंत बाद ही पढ़ने बैठे जाना, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बाद में। बट अभी आप 5 से 6 दिन, आई थिंक 10 दिन रिलैक्स ले लीजिए, कहीं घूमने जाना तो घूमने जा सकते हो, बट उसके बाद बैठ जाइए, डेली 2 या 3 घंटे पढ़िए। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा कि ज़्यादा पढ़ना है आपको कि 5-10 घंटे 12 घंटे, ऐसा नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे अपनी कम्युनिकेशन स्किल हुआ या कोई एक्सेल सीखिए, बहुत से कोर्स है जो सीए में इम्पोर्टेंट है, आप उसको करिए। एंड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर बहुत चीज़ अवेलेबल है एंड आप उससे करिए। एंड यही चीज़ है। एंड ऑल द बेस्ट। मैं यही चाहूँगा कि जो भी दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब पास हो जाएं, मेरी यही चीज़ है ना। एंड बिना किसी देरी के आप चलते हैं एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।